Common examples of elements and compounds in our daily life. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will recall some previous elements and compounds and their uses in our daily life. अगर हम अपने environment को देखें तो इस environment के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस किस मटेरियल से बनती हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होते हैं, वो किन किन चीज़ों के कम्बिनेशन से कंबाइन होकर बनती है, इन सब को अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें अपनी सराउंडिंग के अंदर तो आप देखेंगे कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली हर चीज़ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले हम कार्बन को डिस्कस करते हैं तो कार्बन एक एलिमेंट है, एक एसेंशियल एलिमेंट है जो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज़ में मिलेगा. अगर आप इसको अपने डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर देखते हैं तो जो मटेरियल कोल में है, फिर ग्रेफाइड है, इन सब में बेसिक मटेरियल क्या है, कार्बन का मटेरियल यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, इवन जो आप अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं लिखने के लिए, लेड पेंसिल, और फिर उसको रेज भी करते हैं, वो भी इवन ग्रेफाइड दैट इज़ कार्बन, वो भी कार्बन की बनी होती है. इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर आप शुगर को देखते हैं उसमें कार्बन होती है, फिर फोटोसिंथेसिस जो फूड बनती है ग्लूकोज उसमें कार्बन होती है. तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो कार्बन की बनती हैं. अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी सराउंडिंग सेल वॉल्स को, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनालिज को देखते हैं तो उनकी बाउंड्रीज़ में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इसके बाद हम देखते हैं कार्बन के बाद हाइड्रोजन का एलिमेंट है. ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन को एज एन एलिमेंट कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो इसको वाटर, अगर वाटर है, H2O है, तो जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा वाटर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो इसको वाटर के लिए यूज़ किया जाता है. फिर उसके बाद इसको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्लास्टिक में, फ्यूल के मटेरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. हमारे एटमॉस्फेयर का जो 78% पार्ट है वो नाइट्रोजन बना रहा है. हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% उसमें ऑक्सीजन होती है. ठीक है, 78% नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन एलिमेंट कंपाउंड एलिमेंट से बन रही है. फिर उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट का और यूज़. तो फर्टिलाइज़र्स, जो खादें होती हैं, जो फील्ड्स के अंदर खादें यूज़ होती हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल्स मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर डालते हैं हम कि अच्छी तरह से फसल ग्रो करे या प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करे, तो उनमें जो बेसिक रोल होता है वो नाइट्रोजन का होता है. नाइट्रोजन को एज ए न्यूट्रिशनल मटेरियल यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर का 21% बनाती है. हम उसको ब्रीथिंग करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, उससे हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो प्रोसीड करते हैं. अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, उससे ऑक्सीजन बनती है और उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए. इसके अलावा ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो वो वाटर का एक अहम कंपोनेंट है. फिर उसके बाद देखते हैं एलुमिनियम को. एलुमिनियम भी एक एसेंशियल एलिमेंट है. एलुमिनियम बेसिकली जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस होते हैं, उनमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं जो सरिया यूज़ होता है, जो उसके अंदर मटेरियल आयरन का यूज़ होता है, लोहा यूज़ होता है, उसके अंदर एलुमिनियम को स्पेसिफिक रेंज में रखा जाता है. एलुमिनियम से आप कुकिंग यूटिलिटीज़ बना सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड्स के ऊपर. कंपाउंड्स में हम सबसे पहले देखेंगे वाटर को. ठीक है, अब वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. वाटर बनता कैसे है, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ. अब आप ये देखें कि हाइड्रोजन तो 2 हैं, एलिमेंट तो एक ही है ना हाइड्रोजन का, लेकिन इसमें 2 एटम्स आ रहे हैं हाइड्रोजन के. एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ ही आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, लेकिन एलिमेंट ही एक ही है. इस तरह से 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम केमिकली कंबाइन करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं.
ठीक है। आप इसको बाय फार्मूला देखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स अस H2O, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल आपकी हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए आप उसको इनटेक लेते हैं उसका, फिर उसके बाद बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर वाटर चाहिए, लिक्विड चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बॉडी का जो बॉडी पार्ट है उसके अलावा जो बॉडी के अंदर वाटर है वो 50 to 60% इससे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वाटर। उसके बाद आप उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं। फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे वाटर यूज़ होता है। फिर जितने सॉल्यूशंस बनते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अगर देखें तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं NaCl सॉल्ट को। सॉल्ट अगर आप देखें NaCl हम उसको सिंपली अपने फूड के ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं या फिर खाना बनाने के लिए कुकिंग में डाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप नमक पे देखते हैं तो ये बनता कैसे है, सोडियम एक सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन जो है ये एक गैस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉलिड बनता है, सॉलिड के पार्टिकल्स बनते हैं और उनको आप एज अ सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट को आप फूड में यूज़ करते हैं फॉर फ्लेवरिंग, फॉर डिफरेंट प्रेजेंटेशन के लिए भी आप उसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट इसके पर्पसेस हैं, आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर। शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें बेसिक जो है वो एलिमेंट्स इस कहते हैं, कार्बन कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं और एक शुगर का मॉलिक्यूल बना लेती हैं, दैट इज़ सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे यूज़ आते हैं। तो इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर फ्लेवरिंग यूज़ करते हैं, इसको हम मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए फूड सोर्सेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं और इनके डेली लाइफ के अंदर क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने स्टार्ट से चैप्टर को पढ़ना शुरू करना है और एंड तक सारी चीज़ों को आपने कम्प्लीटली रिकवर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।